हेलो बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि युगपत समीकरण। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि युगपत समीकरण होते क्या हैं। ऐसे समीकरण जिनमें अज्ञात राशियां कौन सी हैं, जैसे एक्स वाई जेड इस टाइप की आपको कोई चर राशियां दी होंगी के मान दो या दो से अधिक समीकरणों को संतुष्ट करें तो वो समीकरण क्या कहलाते हैं, युगपत समीकरण कहलाते हैं। अब हमें इन समीकरणों को क्या करना है, हल करने की विधियां देखना है। तो इन समीकरणों को हल करने की दो विधियां होती हैं। पहली है ग्राफिकल मेथड और दूसरी है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंतर्गत भी हमारे पास कई मेथड्स हैं। पहला है कंपैरिजन मेथड, जिसको कि हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वृज्ज गुणनफल विधि और मेथड रेसिप्रोकल साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें व्युत्क्रम लेके सवालों को हल किया जाता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि व्युत्पन्न समीकरणों को हल हम किन किन विधियों के द्वारा करते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कंपैरिजन मेथड तुलनात्मक विधि। इसमें क्या किया जाता है, चरों को, राशियों को की तुलना की जाती है। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसका एक सवाल। तो हम देखेंगे कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड के लिए हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें इनमें चरों को कंपैरिजन कराते हुए इसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ इक्वेशन नंबर 1, x plus y is equals to 10. Here y is equals to 10 minus x. इक्वेशन 3। हमने क्या किया, यहां से हमने पहले इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल ली, किसमें, x की टर्म में। नाउ वी टेक अ इक्वेशन नंबर 2, x plus 2y is equals to 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। यहां से भी हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ये 2 अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 4। ये हमें इक्वेशन 4 मिल गया। अब हम देखेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। हम देखेंगे ये भी y की वैल्यू है और यहां से भी हमने y की वैल्यू निकाली। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो राइट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। y की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे या बराबर करके लिख लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्या किया हमने। अब यहां सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। सिंपल करेंगे हम, सारी चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ लिख लेंगे। माइनस का 2x, x इधर आएगा माइनस का, तो हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 20। माइनस प्लस माइनस, साइन है हमेशा बड़े नंबर का, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4 माइनस 16। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 16। ये हमें एक अचर हमारी चर राशि का मान, हमें एक्स का मान 16 प्राप्त हो गया। x इज इक्वल टू 16 हमने निकाला था। अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 16, देन y इज इक्वल टू माइनस 6। तो इस प्रकार हमने क्या ज्ञात कर लिया, x बराबर से निकाल लिया 16 और y बराबर से माइनस 6। कंपैरिजन मेथड के द्वारा हमने ये अपने आंसर क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम देखते हैं हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है अचर राशियों के मान को। चर राशि के मान को कैसे या तो हम x की जगह y का मान रख दें या y की जगह x का कर दें। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। यहां से हम 2y यहीं रहने देते हैं, 9 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन लेके उसमें y का मान ज्ञात किया
x के पदों में, x के फॉर्म में हमने y के मान को ज्ञात कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से ये मान उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को लेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। अब हम x की जगह तो x ही रखेंगे, लेकिन और ये y का गुणांक क्या है 3, ये भी एज इट इज रहेगा। अब इस y की जगह हम क्या रख देंगे, 9 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। यहां पे हमने कुछ नहीं किया है, समीकरण 3 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, x प्लस सिंपल इंटू करेंगे, 9 18 माइनस 9 27 माइनस 3 तिरका 9x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। यहां तक हम पहुंचे। अब हमें एलसीएम लेना है। सिंपल जो मैथमेटिकल टर्म्स से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको करते चले जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 27 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 10। अब 2 का यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये 9x और 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 7x, माइनस का 7x प्लस 27 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। अब इस 2 का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, माइनस 7x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 20 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 27, 27 यहाँ प्लस का था वहां गया माइनस का हो गया, माइनस 7 बचा, माइनस 7x, x इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस 7, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1। ये हमने एक x का मान ज्ञात कर लिया। अब इस x के मान को उठा के हम समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे कि हमें आसानी से y का मान मिल जाएगा। तो चलिए x का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, x की जगह क्या रखेंगे हम 1 इंटू 1 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 1 3 अपॉन 2, 9 माइनस 3 6 अपॉन 2, 2 1 2 3 y इज इक्वल्स टू हमें क्या मान प्राप्त हो गया 3। तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां से फाइंड कर ली। कौन सी विधि के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा।